ओम शांति। आज हम जानेंगे कि सभी मनुष्य आत्माएं अपने पिता के रूप में एक निराकार परमात्मा शिव को ही मानते हैं, लेकिन कैसे? सभी धर्म वाले यही कहते हैं कि भगवान एक है, चाहे राम कहो, रहीम कहो, खुदा कहो या फिर ईश्वर कहो, लेकिन सभी आत्माओं के पारलौकिक पिता परमात्मा है। इसीलिए तो गाते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन वो पिता कौन है यह नहीं जानते। सभी धर्म वाले निराकार शिव को ही परमात्मा के रूप में मानते हैं, लेकिन कैसे वह हम देखेंगे। यहाँ पर दिखाया गया है अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, यह सब भारत के पवित्र तीर्थ स्थान हैं। भारत के चारों ही दिशाओं में अगर आप जाकर के देखेंगे तो सभी जगह पर शिव के मंदिर ही दिखाए गए हैं। भारत का एक भी गांव, एक भी शहर ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पर शिव का मंदिर न हो। भारत के बाहर ज्योतिर्लिंगम हो या फिर शिवालय हो, सभी जगह पर ज्योतिर्लिंगम की प्रतिमा रखी गई हुई है। भारतवासी कहो या फिर हिंदू धर्म वाले कहो, सभी लोग निराकार ज्योति स्वरूप को ही मानते हैं और इसीलिए हिंदू धर्म के अंदर दिया जलाया जाता है, क्योंकि वह मानते हैं कि भगवान निराकार है। रामेश्वरम के अंदर दिखाया गया है कि राम को जब समुद्र पार करके लंका में जाना था तो उसी समय पर उन्होंने शिवलिंग की रचना की, उसकी पूजा की। रामेश्वरम अर्थात राम का भी ईश्वर। गोपेश्वरम के अंदर दिखाया गया है कि श्री कृष्ण ने शिव की पूजा की थी और इसीलिए शिव को देवों के देव महादेव कहा गया है। यहाँ पर दिखाए यीशु ख्रिस्त जी, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, उन्होंने भी यही कहा है कि आई एम सन ऑफ गॉड, अर्थात मैं भगवान का बच्चा हूँ। उनको जब क्रॉस ऊपर चढ़ाया गया तब उन्होंने एक वाक्य कहा था, हे प्रभु, ये लोग क्या कर रहे हैं इसका उन्हों को पता नहीं, आप उसे माफ करना। मतलब वो किसी को कह रहे हैं, लेकिन किसको? तब उन्होंने कहा, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। भगवान एक है और प्रकाश स्वरूप है और इसीलिए चर्च के अंदर प्रार्थना करते समय बहुत सारी लाइट होते हुए भी वो लोग मोमबत्ती जलाते हैं। आज भी रोम के वेटिकन सिटी के अंदर क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा चर्च है और उसके अंदर भी अखंड ज्योति स्वरूप निराकार का ही सिंबल है, क्योंकि वो लोग मानते हैं प्रभु निराकार है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध दिखाए हैं। जापान के अंदर ज़्यादातर बौद्ध धर्म का पालन होता है और वहाँ पर ध्यान करते समय 3 फुट की दूरी पर 3 फुट ऊंचा स्टैंड रखते हैं और लाल कलर का शिवलिंग आकार का पत्थर रखते हैं और उसका ध्यान धरते हैं और इस पत्थर को कहते हैं चिनकोन्सेकी अर्थात शांतिदाता। महात्मा बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ और उन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा के लिए प्रेरित नहीं किया है। यहाँ पर दिखाए है गुरु नानक जी, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर परमात्मा का बहुत अच्छा सा एक परिचय दिया है। उन्होंने कहा है, एक ओमकार निराकार सतनाम अकाल अयोनि अजोनी। भगवान एक है, निराकार है, सत्य स्वरूप है, अकाल मूर्त है, अजन्मा है। यहाँ पर दिखाया है मुस्लिम धर्म। वो लोग भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते, लेकिन वो लोग इतना जरूर मानते हैं कि एक बार मक्का मदीना हज करने के लिए जरूर जाना चाहिए। वहाँ पर काबा का पवित्र पत्थर है। वे लोग मानते हैं कि एक बार इनका दर्शन हो जाए और बंदगी कर ले तो हमारा जीवन सफल हो जाए। वो बंदगी करते समय एक लाइन बोलते हैं, एक वाक्य बोलते हैं कि हे परवरदिगार नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, कबूल हो, कबूल हो। नूर अर्थात प्रकाश। मुस्लिम धर्म की स्थापना मोहम्मद पैगंबर ने की है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह हूँ। उन्होंने ये कहा है मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। लोगों ने उनसे पूछा कि अल्लाह कौन है, तब उन्होंने कहा नूरे इलाही, नूर अर्थात प्रकाश, निराकार है। फिर यहाँ पर दिखाया है कि नेपाल के अंदर पशुपतिनाथ का मंदिर है और वहाँ पर भी शिवलिंग की पूजा अर्चना होती है। जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर दिखाए हैं और वो ध्यान मुद्रा में दिखाए हैं। वो लोग भी ध्यान धर रहे हैं, लेकिन किसका? महावीर स्वामी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन उन्होंने भी ध्यान किया सिद्ध शिलापति का, अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ है। दिवाली के दिन को महावीर स्वामी के निर्वाण दिन के निमित्त जैन धर्म वाले मनाते हैं
और उसी समय पर वो लोग प्रार्थना करते हैं कि इन्होंने जो शिवधाम को प्राप्त किया वो गति हमें भी प्राप्त हो। पारसी धर्म के लोग अग्नि की पूजा करते हैं और उनके मंदिर को द फायर टेम्पल कहते हैं और वहाँ पर भी अखंड ज्योति जलती ही रहती है। इन सभी बातों से यह सिद्ध होता है कि सर्वधर्म की मनुष्य आत्माएं एक निराकार परमात्मा शिव को ही मानते हैं। ओम शांति।